हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम लेप्टोस्पायरोसिस फीवर के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, केवल एक बार 2 मार्क्स में इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो पूछा गया था। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। डिजीज कॉज्ड बाय स्पायरोकेट्स यानी कि लेप्टोस्पाइरा यानी कि एनिमल से ह्यूमन में फैलने वाली एक डिजीज है जिसको फीवर के अंदर क्लासिफाई किया गया। ऑर्गेनिज्म कौन रहते हैं इसके? लेप्टोस्पाइरो इक्टेरो हेमरेजिक, ठीक है। और दूसरा रहता है इसका जो लेप्टोस्पाइरा कार्निकोला, और तीसरा है, थोड़े अजीब से नाम है, तीसरा है एल हार्टजो। ये इसके ऑर्गेनिज्म के नाम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। एल तो कॉमन ही है, बाकी 3 आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है 2017 में, उसके बाद तो कभी नहीं आया आई थिंक। एक बार और आप पेपर्स भी देख लीजिएगा, पूछी नहीं जाती है। तो पहला जो ऑर्गेनिज्म है, इससे जो डिजीज कॉज होती है उसको हम विल्स डिजीज भी कहते हैं। केवल इतना ही आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। ये इसका जो काम है, ये ऑर्गन फेलियर करता है, ऑर्गन का इन्फ्लामेशन करता है, यानी कि जैसे लिवर का इन्फ्लामेशन, हार्ट का इन्फ्लामेशन, हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, या फिर रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस। जो कार्निकोला है, ये ब्रेन पर काम करेगा, तो ये असेप्टिक मेनिंजाइटिस कर देता है और बॉडी में फेब्राइल इलनेस भी कॉज कर सकता है। जो हार्ट जो है वो भी असेप्टिक मेनिंजाइटिस करता है, फेब्राइल इलनेस करता है। तो ये जो वायरस है उसके अलावा, उसके साथ साथ इनको भी क्लासिफाई किया गया है कि ये किस किस तरीके की डिजीज कॉज कर सकते हैं। इनका सोर्स क्या रहता है? कंटामिनेटेड वाटर से, या रेट का जो यूरिन है, जैसे रेट ने किसी जगह यूरिन कर दिया, वहाँ पे आपका कोई सामान पड़ा था, तो उससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। और ये जो कार्निकोला है वो डॉग या पिग्स से फैलता है, और हार्ट जो है वो कैटल से फैलता है, ठीक है। रेट के यूरिन में जो लेप्टोस्पाइरो इक्टेरो हेमरेजिक है, इसके जो स्पायरोसाइट्स होते हैं वो ह्यूमन स्किन और म्यूकोसा को पेनिट्रेट कर जाते हैं रेट के यूरिन से। मान लो सो रहे हैं, रात को चूहा आया और पैर पे यूरिन कर दिया उसने पास, तो वो स्किन और म्यूकोसा से पेनिट्रेट करके बॉडी में पहुंच जाएगा, जिससे वो हेपेटिक, रीनल और कार्डियक फेलियर कर देगा। इसी को हम क्या कहते हैं? विल्स डिजीज कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है वो 4 to 20 डेज रहता है। अब ये जो लेप्टोस्पायरोसिस है, इसकी 2 फेज होती हैं, लेप्टोस्पायरोमिक फेज और एक होती है इम्यून फेज। इसको हम फर्स्ट फेज कहते हैं। फर्स्ट फेज इलनेस ये जो है 4 to 9 डेज तक चलती है। विल्स डिजीज में फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, थकावट रहती है शरीर में, और कंजक्टिवा में हेमरेज हो सकता है। वॉमिटिंग के साथ साथ एब्डोमिनल पेन मिलेगा, और रीनल ट्यूबुलर अगर फेलियर हो गया तो प्रोटीन यूरिया भी मिलेगा। हेमरेजिक स्किन रैशेस मिलेंगे, जॉन्डिस मिलता है, और मैंने आपको पहले भी बोला था ये ऑर्गन फेलियर करता है, ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन शुरू करता है, तो मायोकार्डाइटिस मिल सकता है, हेमेटूरिया मिल सकता है। इम्यून फेज सेकंड फेज होती है। देयर इज अ अपीयरेंस ऑफ आईजीएम एंटीबॉडी। ब्लड के अंदर आपको आईजीएम एंटीबॉडी बढ़ी हुई मिलेंगी। एंड डिसअपियर ऑफ लेप्टोस्पाइरा फ्रॉम ब्लड। और ब्लड में लेप्टोस्पाइरा आपको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे सेकंड फेज में, ब्लड में नहीं रहता है, क्योंकि वो कहाँ जा चुका है? या तो मेनिनजीज तक पहुंच गया है, रीनल ट्यूबुल तक पहुंच गया है, इन जगह पहुंच चुका है। 2 to 3 असिम्टोमेटिक, 2 से 3 दिन तक तो सिम्टम इसके आएंगे नहीं, धीरे धीरे फिर सिम्टम आते हैं। फीवर विद असेप्टिक मेनिंजाइटिस हो जाएगा पेशेंट को। रीनल फेलियर हो सकता है, रीनल ट्यूबुल में 4 to 30 डेज तक ये रहेगा, क्योंकि हमें ब्लड में नहीं मिल रहा, तो कहीं और जाके ठिकाना ढूंढेगा अपना। और या फिर हो सकता है रिकवरी फेज में भी यहाँ से चला जाए। डायग्नोसिस के आप लिए, अगर हेपेटाइटिस है तो लीवर फंक्शन टेस्ट करवाओगे, यूरिन एग्जामिनेशन करवाओगे तो उसमें प्रोटीन आया हुआ मिलेगा, आरबीसी बढ़ी हुई मिलेगी, ब्लड यूरिया लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। और इसको आप स्पेसिफाई, इसके लिए एंटीबॉडी भी सेकेंड वीक में मिल जाती हैं, तो उससे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बकवास डिजीज थी एकदम। दूसरा हम एंथ्रेक्स के बारे में और बात कर लेते हैं। एंथ्रेक्स इज अ
डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, ये भी डोमेस्टिक एनिमल से जैसे शीप हो गया, कैटल हो गया, हॉर्स हो गया, गोट हो गया, इनसे फैलने वाला है। और इसका जो बैक्टीरिया रहेगा वो है बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। स्प्रेड टू ह्यूमन बाई इनोकुलेशन इनटू ब्रोकन स्किन और बाई इंजेक्शन एंड इनहेलेशन। तो इंजेक्शन से भी ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर सकता है ह्यूमन की में, इनहेलेशन से या ब्रोकन स्किन वुंड से भी एंटर कर सकता है। या ऑक्यूपेशनल डिजीज है, यानी कि फार्मर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कोई कट लग गया, वो मिट्टी में काम कर रहा है, तो मिट्टी में इसका बैक्टीरिया मिलता ही है। तो फार्मर हो गए, डीलर्स हो गए, जो हेयर डीलर्स हो गए या वूल डीलर्स हो गए, क्योंकि वूल कहाँ से आएगी, शीप से आएगी। तो यहाँ से ये पिग के हेयर है, ठीक है, हॉर्स और गोट के हेयर है, तो ये काम आते हैं, तो उनके अंदर होने के चांसेस इनके ज़्यादा रहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 डेज रहेगा। इसमें क्लिनिकल फीचर क्या मिलेगा, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स इज कॉमनली सीन। ये क्या है, एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। इस पे क्या होता है, स्किन पर अगर मान लो कोई भी छोटा मोटा कट था तो वहां से ही एंटर कर गया, फिर वहां पे इरिथेमेटस लीजन बनाएगा, जिसका धीरे धीरे उस लीजन का वेसिकुलेशन शुरू हो जाएगा, वहां पर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा और ब्लैक कलर के वहां पे स्कार बन जाते हैं। रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट भी मिलेगा। अगर जो इसका बैसिलस का स्पोर है वो इनहेलेशन से अंदर गया है तो लंग्स में जाएगा, तो वहाँ पे नॉन प्रोडक्टिव कफ का प्रोडक्शन होगा, रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट मिल सकता है और फीवर मिलेगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में डायरिया, वोमिटिंग मिलेगा। और जो इसका डायग्नोसिस है वो कैसे करवाओगे आप, फ्लूइड स्मेयर देखोगे, जैसे लीजन है तो लीजन से इसका फ्लूइड कलेक्ट करके इसको डायग्नोस कर सकते हो। जो बैसिलस एंथ्रेसिस है ये स्टूल से भी कल्चर किया जा सकता है। प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है, कोई भी अगर एनिमल है इन्फेक्टेड है या ठीक है, जो मर चुका है, जो एनिमल एंथ्रेक्स से इन्फेक्टेड था जिसकी डेथ हो गई, तो उसको अच्छे से जला देना है, उसका डिसइंफेक्टेंट उसका अच्छी तरीके से करना है और एनिमल को प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना है, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलेगा। सबसे पहले शुरुआत इसकी जानवरों से ही होती है, जानवरों से ह्यूमन तक आएगा, फिर बाद में आगे ये जा सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन। इसीलिए हमें पहले जानवरों को, जो कैटल है, उनको वैक्सीनेट करा के रखना है। और अगर कोई इन्फेक्टेड कैटल की एंथ्रेक्स से डेथ हो गई है तो उसको अच्छे से जला देना है, जिससे इसका वायरस भी जल जाए, ठीक है, यानी कि वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये थे आपके सारे फीवर कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ इनमें आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।